और बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी आरजेडी के विधायक आपस में ही भिड़े हैं। विधायकों का ये आचरण कैसा, ये सवाल इसके बाद जरूर खड़ा होता है। आरजेडी विधायक ने इस दौरान गाली गलौज की, एक दूसरे पर अपशब्दों की बौछार की जाती है। बीजेपी और आरजेडी के विधायक आपस में ही देखिए कैसे भिड़ जाते हैं। आरजेडी विधायक ने यहां पर भाषाई मर्यादा तोड़ दी, एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दी जा रही है। इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, लोकतंत्र में भाषाई मर्यादा कैसे तार तार हो रही है, लोग संयम खो रहे हैं। मिलावटी पैदा तुम्हारी चुप कहेगा। तेल मिलावटी करके बेचता है, कमाता है, हमको तुम करेंगे, मारेंगे हो जाएगा। होश में पट्टा तो आरजेडी विधायक हैं भाई वीरेंद्र, और देखिए कैसे यहाँ पर भाषाई मर्यादा तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार पिटाई की धमकी दी जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, और ये सब कुछ उस सदन के बाहर जो आपको गरिमामय बनने रहने के लिए प्रेरित करता है। ये वो माननीय जिनको देखकर लोग सीखने की कोशिश करते, लेकिन ये माननीयों का आचरण अपने आप में सवालों को पैदा करता है। और देखिए, जब उसके बाद सवाल इनसे पूछे गए कि आखिर गाली गलौज की नौबत क्यों आ जाती है, ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो क्या सफाई दी गई है, जरा वो भी सुनिए। आप सभी जानते हैं कि हम कैसे संस्कार के लोग हैं, और हम कभी भी किसी को तुमताम नहीं करते हैं। हमसे जो छोटे माननीय विधायक होते हैं, मैं उनको माननीय विधायक ही कहता हूं, और हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करते हैं। और ये लोग गलत लोग हैं और सरकार में शामिल हैं, और बिजनेस उनका जो है हम जानते हैं, और सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से बिजनेस वो करते हैं। इस मुद्दे को क्या सदन के अंदर? सदन के क्या मामला, ये सदन का नहीं, ये बाहर का मामला था। और उनको जो उन्होंने बोला, हमने भी तरीके से जवाब दिया। 15 साल इन लोगों ने बिहार को लूटा है, बालू माफियागिरी की है। सरकार ने बालू माफियागिरी भी बंद कर दी, और 15 सालों जो लूटा है उनको भी बंद कर दिया। खुले आम ये लोग, विपक्ष के लोग जो है शराब बिकवाना चाहते हैं, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो इस सबसे जो और संस्कार ऐसा ही है, जैसा संस्कार रहेगा वैसे ही भाषा का इस्तेमाल ये लोग करेंगे। इसीलिए इन लोग के दबाव में हम लोग आने वाले नहीं हैं। न इन लोग की बालू माफियागिरी चलने वाली है, और न इन लोगों का दबाव जो है सरकार पर चलने वाला है। और बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय टाइगर जी, बहुत स्वागत है आपका। ये क्या हो रहा है? माननीयों से ऐसे आचरण की उम्मीद तो नहीं करता है बिहार। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का जो आचरण रहा है, संस्कार रहा है, वो बिहार की जनता और देश की जनता जानती है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन संस्कारों के लिए जाने जाते हैं, वह संसदीय मर्यादा, संसदीय आचरण और संसदीय व्यवहार के लिए जाने जाते हो। बाकी पार्टीजनों से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, बिहार में शराबबंदी जब कानून बना था तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता में थे, हमने प्रतिपक्ष में रहते हुए भी उसका समर्थन किया था। अब ये बौखलाए हुए हैं कि माहौल बनाना चाहते हैं ताकि बिहार में शराबबंदी कानून समाप्त हो, वापस लिया जाए। ये संभव नहीं है। सरकार अडिग है, हम और सख्ती से और प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपरोक्ष रूप से शराबबंदी कानून के विरोध में है। हालांकि इन्होंने समर्थन किया था जब कानून बना था। संजय टाइगर जी, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक जाकर नहीं रुकती है। एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दी जाने लगे, गाली गलौज की जाने लगे, वहां भी उस परिसर में जहां पर आपसे ऐसे आचरण की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, चाहे आपके बीच किसी तरह का मतभेद हो, मनभेद हो। हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। जो राजनीति में लोग हैं, जो सार्वजनिक जीवन में है, उनको अपने आचरण और व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए
ताकि लोग उसका अनुसरण करें। लेकिन इस तरह का अशिष्ट, अमर्यादित और अभद्र आचरण अगर जनप्रतिनिधि करेंगे तो जनता में उनका साख पहले से भी बेहतर नहीं है और भी साख खराब होगा। ये सबके लिए चिंता का विषय है। और राष्ट्रीय जनता दल का तो ये चरित्र है, वो इसी के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए बिहार की जनता ने उनको लंबे समय तक के लिए बनवास दिया है। जिस सत्ता में वापसी की उनकी संभव नहीं है, ये बेचैनी में है, बौखलाहट में है और सदन के अंदर और सदन के बाहर लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं जिससे लोकतंत्र संसार होता है, संसदीय प्रणाली पर सवाल उठता है और लोगों का जो विश्वास है वह भी डिगता है ऐसे आचरण से जनप्रतिनिधियों के प्रति। डिजिटल से मांग रहा है ना। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त उस परिसर से लाइव ही जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये क्या हो रहा है? आज सदन के अंदर हो हंगामा होने के आसार थे, लेकिन यहाँ तो वो गर्माहट, वो जिच या मनभेद कह लीजिए, वो तो सदन के बाहर ही नजर आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए टकराव किस हद तक है इसी का ये कहा जा सकता है कि नजारा है। सबसे पहले विधानसभा कैंपस है इसी का ये कहा जा सकता है कि नजारा है। सबसे पहले विधानसभा कैंपस को दिखाएंगे। यही वो जगह है जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं। यहीं पर जो राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी है, यहीं पर भिड़े थे और उस वक्त दोनों के बीच बात कह दी गई। और स्थिति ये थी कि यदि यहाँ पर जो मौजूद पत्रकार थे, मैं मौजूद था, हमारे सहयोगी, बिल्कुल, जरा हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या और किस बात को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी विषय पर जनता के मुद्दों के साथ एक दूसरे से सवाल जवाब जरूर कीजिए। ये खूबसूरती है लोकतंत्र की। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दो हैं। पहली तस्वीर जिसे लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है, माननीयों का ऐसा आचरण स्वीकार्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर सदन के अंदर चल रही कार्रवाई की, उस तस्वीर को भी देखिए। और आपको जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है इसलिए कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपका आचरण बेहतर होगा, आप जनता के सरोकार से जुड़े विषय पर मुखर होंगे, सवालों को उठाते हुए उसके जवाब तलाशे जाने चाहिए। लेकिन इस तरह का आचरण जिसमें अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, भाषाई मर्यादा तार तार होती नजर आए। देखिए भाई वीरेंद्र किस तरीके से यहां पर भाषाई मर्यादा भूल गए। हालांकि उनका तर्क यह है कि उस तरफ से भी, यानी कि संजय सरावगी की तरफ से भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथ इस वक्त और आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत। मृत्युंजय जी, आपने भी सुना होगा कि हो क्या रहा है, ये कैसे स्वीकार करे बिहार की जनता, या हम कैसे इसे स्वीकार करें? ये माननीयों के आचरण तो नहीं दिखते हैं। नहीं, देखिए, माननीय जो है उनको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ आरजेडी के लिए ही लागू नहीं होता है। जो सत्ता पक्ष में लोग हैं, जो सत्ता के अहंकार में चूर हैं, उन्होंने मर्यादा कई बार तार तार किया है। विपक्ष की आवाज को, विपक्ष अगर जायज सवाल उठाते हैं तो आप देखते हैं क्या से क्या टिप्पणी की जाती है। विपक्ष के नेता हो चाहे किसी पर हो, अभद्र टिप्पणी करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनकी आवाज को दबाना, ये सत्ता पक्ष के लोगों के आचरण बराबर दिखते रहे हैं। तो ये लोग जो चाह रहे हैं वो तो नहीं हो सकता। हम जनता की आवाज बनकर के जनता की आवाज को मजबूती से रखेंगे। बिल्कुल मृत्युंजय जी, यहाँ तक सब बिल्कुल सही है। मेरा भी यही सवाल है कि जनता के सरोकार से जुड़े विषय, मुद्दे आप जरूर प्रमुखता से उठाइए, जिससे आपने अपनी रणनीति भी बनाई होगी आज उसे उठाने को लेकर के। लेकिन आप एक दूसरे माननीयों को ही देख लेने की धमकी देने लगे, आप गाली गलौज करने लगे, ये कैसे जस्टिफाइड है? ये आचरण हमारे पार्टी के माननीय विधायकों का नहीं रहा है, ये संस्कार हमारा नहीं रहा है। फिर भाई वीरेंद्र क्यों आपा खो बैठे? नहीं, आपा उन्होंने, जब कोई भी अगर आप हमें छेड़िएगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, ये तो सीधा सा सिद्धांत है। जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनके पास धैर्य नहीं है, वो तीखे सवाल सुन नहीं सकते हैं, वो आपा खोते हैं, तो हम क्या करेंगे? सदन के अंदर सवाल उठाइए ना, गाली गलौज, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे सवाल रखेंगे तो गाली गलौज तक की भी नौबत अब आ जाएगी।
नहीं, ये तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। अगर ये सबकी मर्यादा जिम्मेवारी वो है, तोड़ेंगे- ये सबकी नहीं, जिम्मेवारी है सबकी- मृत्युंजय जी। हमने पहले ही कहा सभी माननीयों की जिम्मेवारी है, सभी पार्टियों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो हम इसके पक्षधर हैं, हमारे नेता हमारे पार्टी संजय के टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय टाइगर जी, आपकी तरफ से पहले शुरुआत अगर की जाएगी, आप अब शब्दों की बौछार करेंगे तो फिर उसका प्रति उत्तर भी ऐसे ही मिलेगा, ये कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए सदन के अंदर सार्थक बहस हो, विपक्ष सवाल करे, सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, सत्ता पक्ष के लोग तैयार है। हम तो चाहते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सार्थक बहस हो, अपनी अपनी राय रखें, अपना अपना मत रखें, विचार रखें। इससे कौन भाग रहा है? लेकिन क्या भाषाई मर्यादा में रह करके, सही आचरण करके, शब्दों के चयन में सावधानी बरत के सार्थक बहस नहीं हो सकती क्या? और मृत्युंजय जी हमारे मित्र हैं जो बोल रहे हैं, तो वही बात है कि कुपथ रथ जो दौड़ाता पथ पर दर्शक वह है, लाज लजाती जिसके कृति से घृत्य उपदेशक ये है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी इसी अमर्यादा के लिए, अपने आचरण के लिए प्रचलित है। इसके नेता हो, कार्यकर्ता हो, अब पार्टी के अंदर बाहुबली रहेंगे, अपराधी रहेंगे, तो उनसे कौन सी संसदीय मर्यादा के आप आचरण कर रहे हैं? अब शराबबंदी और बालू पर सख्ती के चलते ये बौखलाहट है। परोक्ष अपरोक्ष रूप से विपक्ष की पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, इसके लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अब इसके लिए ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, तो आप गुस्सा के प्रकटीकरण का ये तरीका है क्या? बिल्कुल, और ये तरीका कहीं से जायज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय टाइगर जी आपका जुड़ने